Hello all, welcome to another video of WonderX. Today we are going about an IELTS exam listening test. See, everyone knows that there are 4 modules in the IELTS exam. One is listening, reading, writing and speaking. We have already created videos for reading and writing. Today is the turn of listening exam. इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद अगर आपको IELTS के दूसरे मॉड्यूल्स की भी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। चलो तो अब आते हैं IELTS लिसनिंग मॉड्यूल पे। What is the listening test? So firstly, let me tell you, the most interesting part of IELTS exam is listening. हर स्टूडेंट लिसनिंग के एग्जाम को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है और रेगुलर प्रैक्टिस करता है। एंड लिसनिंग एंड रीडिंग आर द 2 मॉड्यूल्स जिसमें आप 100% गारंटी के साथ 9 मिनट्स एक्वायर कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू करेक्ट 40 क्वेश्चंस। 40 में से अगर आपने 40 ठीक किए या 39 भी ठीक किए, यू आर गोइंग टू गेट 9 मिनट्स। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि लिसनिंग टेस्ट होता क्या है और उसमें कैसे हमें प्रिपरेशन करने हैं और कैसे हमारे 9 मिनट्स आएंगे। जनरली लिसनिंग टेस्ट में क्या होता है, आपको एक ऑडियो सुनाई देती है और वो ऑडियो इंडियन नेटिव स्पीकर की नहीं होती है। इट कैन बी एसेंट ऑफ एनी कंट्री, अ पर्सन फ्रॉम एनी कंट्री जिसका एक्सेंट यूज़ किया जाता है। इट कैन बी ऑस्ट्रेलियन, यूएसए का हो सकता है, कनाडा का हो सकता है, यूके का हो सकता है। तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस के साथ उस एक्सेंट के साथ अपने आप को फैमिलियराइज करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग लिसनिंग टेस्ट में इज़ टू अंडरस्टैंड द एसेंट ऑफ द स्पीकर। वंस यू आर फेमिलियर विद द एसेंट, अब लिसनिंग टेस्ट का फॉर्मेट समझते हैं। जनरली लिसनिंग टेस्ट में 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड ये 40 क्वेश्चंस 4 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। लाइक every section accounts for 10 questions. Now what happens in section 1? In section 1 generally it is a conversation between 2 people on daily topics. Like when we are ordering food in a restaurant, या हम किसी होटल में जाते हैं और उससे रिसेप्शनिस्ट से कोई बात करते हैं। This type of conversation generally comes under the section 1 of the listening module. बहुत स्लो वो बोलते हैं, बहुत easily समझ में आ जाता है एंड बहुत easily आप 10 में से 10 questions क्लियर कर सकते हैं। जनरली जो इसमें क्वेश्चन टाइप्स आते हैं वो फिलअप्स होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 2। सेक्शन 2 जनरली एक मोनोलॉग होता है जो डेली कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। लाइक हमारे जैसे हम कॉलेजेस में होते हैं, कोई भी आपको कॉलेज की फैसिलिटीज़ के बारे में बता रहा है, एक मोनोलॉग दे रहा है कि यहाँ पे हमारे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। या आप कहीं पार्क में घूमने गए हो तो पार्क का जो मेन ओनर है वो आपको पार्क की फैसिलिटीज़ बता रहा है कि हमारे पार्क में आप क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या क्या क्या आप कर सकते हो। जनरली इसमें क्वेश्चन टाइप्स MCQs आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं, या कभी कभी मैप और डायग्राम को लेबल करने के लिए आ जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 3। सेक्शन 3 जनरली इज़ अ टॉक बिटवीन मल्टीपल पीपल, राइट। जैसे एक स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, या यूनिवर्सिटी ट्रेनर कोई है वो आपके पास आके आपको कोई चीज़ डिस्कस कर रहा है और आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन जनरली कम्स अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द IELTS listening module. Last but not the least is section 4, that is a talk. Like एक स्पीकर एक आपको कोई स्टोरी सुना रहा है। यहाँ जनरली हम टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, वी कैम अक्रॉस मल्टीपल गाइड्स। तो उस टाइम क्या होता है, गाइड अपनी सारी बात आपको डायरेक्ट सुनाता रहता है और आप सुनते रहते हो। सो ऐसे कम्प्लीटली कंबाइन होता है लिसनिंग का टेस्ट, जिसमें सेक्शन 1 हैज़ 10 क्वेश्चन, सेक्शन 2 हैज़ 10 क्वेश्चन एंड सेक्शन 3 and 4 ऑल्सो हैज़ 10 क्वेश्चन। तो ये 40 क्वेश्चन कंबाइन होकर एक लिसनिंग का टेस्ट होता है जिसकी ड्यूरेशन ऑडियो की अराउंड 30 मिनट्स रहती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑडियो से एक बार प्ले होगा, दोबारा प्ले नहीं होगा। So you have to concentrate a lot while listening to the audio and answer accordingly. एक चीज़ अच्छी होती है, सारे आंसर एक सीक्वेंस में आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन 5 का आंसर उन्होंने पहले जवाब दे दिया और क्वेश्चन 2 का बाद में दिया है। So you need to concentrate on the listening part and after you complete listening to the text जो आपको सुनाया जाता है, to the audio जो आप सुनते हो, you will get 10 minutes to answer your answer to the answer sheet. And like we all know, IELTS एग्जाम 2 मॉड्यूल टाइप्स का होता है, एक एकेडमिक एक जनरल। लिसनिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो दोनों में कॉमन रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करने पर कितने बैंड्स आते हैं, लेट मी डिस्क्राइब यू दैट। इफ़ यू आर करेक्टिंग 16 क्वेश्चन और अबव, यू विल गेट अ 5 बैंड। करेक्टिंग 23 क्वेश्चन्स, एक बॉर्डर लाइन जो 6 बैंड्स की हम बोलते हैं, तब आपको 6 बैंड्स मिलेगा अगर आप 23 क्वेश्चंस करेक्ट करते हो। सिमिलरली 30 करेक्ट करने पे यू विल गेट अ 7 बैंड और 35 करेक्ट करने पे यू विल गेट अ 8 बैंड। बट बिलीव मी गाइस, लिसनिंग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और सबसे ज़्यादा ईजी होता है पूरे IELTS के टेस्ट में। सो टारगेट अपना 9 बैंड रखना, 39-40 करेक्ट करना बहुत ईजी है। रेगुलर आप 4-5 दिन रेगुलर प्रैक्टिस कर लो, 8-10 टेस्ट आप कर लो एंड ईजिली आपका लिसनिंग टेस्ट में 9 बैंड ईजिली स्कोर कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन टेक आवर हेल्प। हम डेली लाइव सेशंस करते हैं बिटवीन 4 to 5, जिसमें लिसनिंग को भी हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी फ्री क्लासेस भी चल रही है, एंड इफ़ यू वांट टू टेक 1-on-1 क्लासेस यू कैन कनेक्ट विद अस। हर तरीके से आइल्स की प्रिपरेशन में वी आर गोइंग टू हेल्प यू एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू एज ऑफ नाउ। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी। बाहर कोचिंग्स की आइल्स का फीस 10,000 से 15,000 रहता है, एंड बहुत सारे बच्चे मेरे कम क्लास होते हैं, सर मैंने तो इतने पैसे भर दिए और मैंने सीखा भी कुछ नहीं। यार नॉलेज के लिए आपको पे नहीं करना है किसी को, जस्ट कम टू अस, वी विल गाइड यू फॉर द एंटायर आइल्स एग्ज़ाम। अलॉन्ग विद दैट हम आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में मदद करेंगे। उसके बाद अगर स्टडी अब्रॉड के भी लिए आप इंटरेस्टेड हो बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, सो वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी सर्विस विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़ रिलेटेड टू आइल्स एंड स्टडी अब्रॉड।